सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस सर्टिफिकेट। तो ये क्या होता है, कौन बनाता है, क्यों बनाया जाता है और कब कब बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या कोई फ़ाइल वगैरह चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसे सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीडीएस का मामला ऐसा होता है, जब कोई भी कंपनी हमारा टीडीएस अगर काटती है तो वो कंपनी क्या करती है, हमें एक प्रमाण पत्र देती है, जिस प्रमाण पत्र का नाम क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर आपको इसे डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टीडीएस जो काटा जाता है वो दो तरीके से काटा जाता है। एक तो पहला होता है टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, बराबर है, और उसके बाद दूसरा होता है आपका टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। अगर हम टीडीएस फॉर एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, यानी कि जो कंपनी होती है उसके अंडर में जितने भी जो उसके एम्प्लॉय काम करते हैं, इनकम टैक्स के स्लैब के मुताबिक अगर उनका इनकम उससे ज़्यादा होता है तो उस स्लैब के मुताबिक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटती है, बराबर ना। तो वो जो काटती है ना, काटने के बाद वो उस पैसे को सरकारी खजाने में जाकर के क्या करती है, वो जमा कर देती है। ये काम हर महीने वो करती रहती है। कौन? कंपनी। किसका काटती है? अपने एम्प्लॉय का ही काटती है, जिसे हमने क्या कहा, टीडीएस फॉर एम्प्लॉय। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि इनकम टैक्स का ये कानून होता है कि भैया आपने जो भी टीडीएस जिस एम्प्लॉय का काटा है, आपने हर महीने उसका टैक्स तो आपने जमा कर दिया। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि साल में आपका 4 क्वार्टर होता है, तो कंपनी क्या करती है, उसका वो रिटर्न फाइल करती है। रिटर्न फाइल जब करती है, रिटर्न फाइल करने के बाद जब उनका चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल हो जाता है, किस मामले में? टीडीएस फॉर एम्प्लॉय के मामले में। जब चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल हो जाता है, उसमें से हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का 1 क्वार्टर में कटा हो, 2 क्वार्टर में कटा हो, या किसी किसी का 3 का, या हो सकता है किसी का चारों क्वार्टर में उसका टीडीएस काट करके जमा किया गया हो, जिसका कि डिटेल उसका रिटर्न में गया है। तो इससे क्या होता है कि जब चारों क्वार्टर का फाइनली जब रिटर्न फाइल हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसका नाम है फॉर्म 16। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और आप याद रखिए कि आज की तारीख में ये सब मैनुअल तैयार नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अब ये कैसे जनरेट होता है, मैं आपको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। जब कंपनी जब अपने चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर लेती है, तो आपका जो टीडीएस ट्रेस का जो वेबसाइट होता है, वहाँ पर से हम उससे सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बनाना नहीं होता है। जो भी हमने डेटा अपने चारों क्वार्टर में हमने अपलोड किया है, बोले तो टीडीएस का रिटर्न, उसी से आपका फॉर्म 16 ऑटोमेटिक टीडीएस ट्रेस से हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो यही होता है फॉर्म 16। और आपको याद रखना है कि जो फॉर्म 16 का आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि पार्ट ए का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। पार्ट ए में क्या होता है कि जिस क्वार्टर में हमने जितना टीडीएस काटा है और जिस अमाउंट पे काटा है, उसका वहाँ पर सिंपल वे में डिटेल दिया रहता है कि उसकी कितनी उसका ग्रॉस से इसका इनकम था, हमने कितना टीडीएस काटा, किस तारीख को जमा किया, उसका बीएसआर कोड क्या था, उसका चालान नंबर क्या था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का मोटे तौर पे फॉर्म 16 का जो पार्ट ए होता है उसका ये फॉर्मेट होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि पार्ट बी भी आपका जनरेट किया जाता है, जो कि हर एम्प्लॉय को देना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट बी में पूरा डिटेल होता है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्लस उनका जो इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलना होता है अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक, वो सारे डिटेल आपके किस में होते हैं, पार्ट बी में होते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि भैया
ये जो एम्प्लॉई है इसका पूरा डिटेल इस तरीके से, ये इतना कमाता है, इसका इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, करने के बाद जो फाइनली जो टैक्स जो उस पर बनता है वो उसका डिटेल भी वहाँ पर निकाल के दे दिया जाता है। तो ये सब ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो पार्ट ए का मामला क्या हो गया, ये एक तरह का आपका समरी हो गया। और पार्ट बी में क्या होता है कि पूरा डिटेल इसमें रहता है। तो ये किसे दिया जाता है, एम्प्लॉई को, बराबर है। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई। और जो टीडीएस फॉर जो नॉन एम्प्लॉई होता है यानी कि वो हमारा स्टाफ नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से काम लेते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है, टीडीएस का चार्ट होता है। देखिए मैंने टीडीएस के सीरीज़ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको जानना है कि टीडीएस का काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाके क्लोज होता है, इसमें आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो को आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप एक ही वीडियो को जाके देखिए कि टीडीएस पे काम किस तरीके से किया जाता है और उसके अगेंस्ट में जो चालान है, जो रिटर्न है, वो किस तरीके से डाले जाते हैं, ये आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई। नॉन एम्प्लॉई मीन्स कि वो मेरा स्टाफ तो नहीं है लेकिन हमें काम तो लेना है, तो इसके लिए टीडीएस चार्ट होता है। जिस तरीके से एम्प्लॉई के लिए इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, उसी तरीके से क्या होता है कि टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया, टीडीएस चार्ट दिया है। उसके मुताबिक हम जो भी सर्विस बाई करेंगे, अगर वो टीडीएस चार्ट के मुताबिक आता है तो हम उसका क्या करते हैं, टीडीएस काटते हैं। काट करके वही सेम प्रोसेस है, उसके जमा करना है, फिर उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका रिटर्न अपलोड करते हैं। तो वही जो हम जो रिटर्न अपलोड करते हैं उससे हमारा क्या बन जाता है, फॉर्म 16A। ये भी आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल हो जाएगा तभी इसका फॉर्म 16A जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। आपने एक क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया, इसका आप 15 दिन के अंदर आप इसका फॉर्म 16A वही टीडीएस ट्रेस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि पहला क्वार्टर हो गया, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जो होता है, सीधी सी बात है, जो कि पैन कार्ड के होल्डर होते हैं, ये उसी का जनरेट होगा ना, कहाँ से, टीडीएस ट्रेस के वेबसाइट से आपका डाउनलोड होगा। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा, जैसे कि हम अगर सैलरीड पर्सन ही हैं, हम इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आए, यानी कि हमारा टीडीएस तो नहीं कटा, तो हमारा फॉर्म 16 जनरेट कैसे होगा। तो वह कंपनी आपको मैनुअल आपको बना के दे सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कम से कम लाइक आप करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।